रात के सन्नाटे में कार की हेडलाइट्स सिर्फ जंगल की पुरानी और सूनी सड़क को उजागर कर रही थीं। आरव स्टीयरिंग पर कड़ा हुआ बैठा था, जबकि माया, जिसके अंदर रिया की यादें मार्गदर्शन कर रही थीं, बिना किसी नक्शे की दिशा बताती जा रही थी। दाईं मुड़ो आरव। माया की आवाज़ लगभग कानाफूसी थी। बस पहुंचने वाले हैं। मुझे मिट्टी और पुराने कागजों की महक महसूस हो रही है। कुछ देर बाद कार एक टूटे फूटे जंग लगे गेट के सामने रुकी। वहां कोई बोर्ड नहीं था, बस अंधेरा और मौन था। आरव ने टॉर्च उठाई। ये एक परित्यक्त लाइब्रेरी थी। दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर धूल और नमी की गंध आ रही थी। आरव को अचानक याद आया, ये रिया और उसका सीक्रेट अड्डा था, जहां वे घंटों बैठकर पुरानी किताबें पढ़ा करते थे। माया तेजी से अंदर चली गई, जैसे वह रास्ता जानती हो। वो सीधे एक कोने में खड़ी पुरानी किताबों से भरी एक अलमारी के पास रुकी। यहीं पर माया ने फुसफुसाते हुए कहा, रिया ने यहाँ एक बार कहा था, हमारी कहानी इस किताब के अंदर छिपी है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अलमारी से एक खास किताब, विलियम शेक्सपियर की संपूर्ण रचनाएं, को बाहर निकाला। जैसे ही किताब हटी, पीछे की दीवार पर एक लकड़ी का छोटा दरवाज़ा दिखा। आरव का दिल धक से रह गया। ये इस लाइब्रेरी का नक्शा बनाते समय भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये क्या है माया? माया ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, और उसकी आंखों में रिया की सी दृढ़ता झलक रही थी। यहाँ रिया ने कुछ छिपाया था आरव, जो वो तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये रिया की डायरी का अगला और आखिरी पन्ना है। आरव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से बंद था। इसकी चाबी कहाँ है? माया ने अपनी गर्दन पर हल्का सा हाथ फेरा, जहाँ रिया ने कभी अपने और आरव के नाम का टैटू बनवाने का सोचा था। चाबी मेरे पास नहीं है आरव, ये चाबी उस तस्वीर में है। आरव के दिमाग में रिया की वो तस्वीर कौंध गई, जो डायरी के साथ मिली थी। अब उसे समझ आया कि उस तस्वीर का रहस्य सिर्फ यादों तक सीमित नहीं था, बल्कि किसी भौतिक चीज की ओर इशारा कर रहा था। अगले भाग में क्या आरव तस्वीर में छिपी चाबी को ढूंढ पाएगा, और लकड़ी के दरवाजे के पीछे रिया का कौन सा बड़ा रहस्य छुपा है? जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।